अच्छा, ये साइड जो है ना मिलिट्री म्यूजियम है, मिलिट्री का सारा सामान, ये इंटरेस्ट पे तोपे वगैरह रखी हुई हैं। तो ये देखो कैसी गन्ने हैं जबरदस्त। वो साथ में उनके नीचे जो है ना वो छुरी नुमा है। तो उससे वो इस वक्त केप पॉइंट के बिल्कुल टॉप पे हम, यहाँ से न्यूयॉर्क 12,541 किलोमीटर है, और पेरिस 9,294। ये समझे कि ये सेंटर है। पेरिस भी यहाँ से उतना ही है, इंडिया भी यहाँ से उतना ही है, और इंग्लैंड भी यहाँ से उतना ही। इधर हम दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज 2 जनवरी है 2025। तो आज का हमारा टूर है जो केप पॉइंट का है, जहाँ पर दुनिया का एंड है बिल्कुल। और ये रोड भी समंदर के किनारे किनारे जाता है। इंतहाई खूबसूरत और दिलकश नज़ारों वाला ये सफ़र है। तो हमने नाश्ता इंशाल्लाह ताला बस कर रहे हैं, और नाश्ता भी बड़ा टेस्टी है। अब तो उन्होंने ये मुर्गे की कलेजी भी बनाई हुई है, और सब कुछ बहरहाल ज़बरदस्त नाश्ता करके तो हम इंशाल्लाह ताला इस सफ़र की आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज का हमारा सफ़र जो है ना, हमने शुरू किया ये किले से। ये साउथ अफ्रीका की सबसे पुरानी कदीम इमारत है, गुड होप कैसल ऑफ गुड होप। गुड होप किले का नाम है, और ये जनूबी अफ्रीका में सबसे कदीम जो ना इमारत है, जो जैसे आप कह सकते हैं जिंदा बच जाने वाली इमारत है। ये 1679 से केप में, ये केपटाउन है ना, केप में शहरी, सियासी और फौजी ज़िंदगी का मरकज़ रही है ये। और अपनी मौजूदा हालत में किला पूरी दुनिया में 17वीं सदी के डच जो होते डच फ़न तमीर में से एक की नुमाइंदगी करता है। किले की दोबारा रिकंस्ट्रक्शन की गई 2015, 2016, 20 सालों में पहली दफ़ा ये ना इसकी दोबारा की गई तज़ीनो रैश, और वो इसकी पुरकशिश में मज़ीद उसने इजाफा कर दिया। और इसकी तमीर जो हुई थी, इस किले की तमीर 1652 में जॉन वैन रीबैक की आमद के बाद एक चकोर किला तमीर किया गया था, जहां आज ग्रैंड पीरियड और मरकजी डाक खाना वाक़या है। ये किला 1653 के आखिर में मुकम्मल हुआ, और इसके अंदरूनी ढांचे 1656 में ताहम मुसलसल मसाइल का सामना करना पड़ा। किले की दीवारें जो बुनियादी तौर पर मिट्टी से तमीर की गई थी, मुनहदम हो गई, और मुस्तकिल मरम्मत की ज़रूरत थी। इसलिए इसकी दोबारा नए सिरे से तमीर हुई, जो अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से किला कैसा है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये सारे कदीमा की एक निशानी है। उम्मीद है देखने के लिए बहुत अच्छा होगा ये। और हमारा जो अगला सफ़र शुरू हो रहा है ना, केप पॉइंट वाला, वो रोड इंतहाई पुरकशिश और ख़ूबसूरत है, और सिर्फ 65 किलोमीटर है, लेकिन वो तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि समंदर के किनारे जिगजैग जैसा है। एक तरफ समंदर, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं। रास्ते में इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं, और वाइल्ड एनिमल भी हैं, जैसे बबून और शुतुरमुर्ग, लपड़, ऐसी चीज़ें काफ़ी है। लेकिन लपड़ तो कम ही नज़र आता है। बबून मोस्ट ऑफ द टाइम जो नज़र आ जाते हैं, लंगूर भी। तो इंशाल्लाह ताला वो आगे वाला हमारा सफ़र भी बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर और पुरकशिश होगा। 9 बज गए हैं जी, 9 बजे ये खुलता है। हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। अब हम टिकट के लिए जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या इनका शेड्यूल है, और टिकट कितने की है, अंदर कैसा है। लेकिन ये इन्होंने बोला कि 2015 से 2016 में दोबारा इसको, ये 2015 एक साल में तो ये हो ही नहीं सकता। ये दोबारा इसकी हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी कि वो अंदर उन्होंने एक साल में इसकी तमीर का कोई ऐसा सिलसिला किया होगा। ये तो जैसे पत्थरों का बना हुआ बहुत पुराना ही लग रहा। टिकट है जी इसकी अडल्ट 50 रुपये, और बच्चों की 25 रुपये। पेंशनर है उसका भी 25 रुपये। ओपन मंडे टू सैटरडे 9 AM to 4 AM। देखते हैं, इंटरेस्ट ज़बरदस्त है इसकी। ये सब पुराने स्टाइल का ये ज़बरदस्त है।
I'm good. 6 adult and 2 child. One is 4 year, other one is 5 year. 300. लो जी, बच्चों की हमें छूट मिल गई है। हमने टिकट ले ली, बकायदा इंटर हो गए। ये देखिए इसका बरामदा कितना बड़ा है। तो वो इससे ये साबित होता है कि पुराने ज़माने में बहुत साल पहले, जैसे अगर 1652, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तकरीबन 800-900 साल बनते हैं। 800-900 साल पहले, इसका मतलब है कि पुर्तगीज़ ने भी यहाँ पर हुकूमत की थी। हाँ, 900 साल पहले यहाँ पर पुर्तगीज़ भी आकर जो है, अच्छा ये किंग है। ये आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये जो कहते हैं जैसे बाअसर तारीखी शख्सियात, उनमें से ये, इसका नाम बड़ा डिफ़िकल्ट है, किंग सोहू क्वीनी ऐसे करके। ये 1814 में पैदा हुआ था और 1882 में इसकी मौत हो गई। और ये भी काफ़ी, ये 1826 में पैदा हुआ था, 1884 में इसकी मौत हो गई। इसका नाम अमाज़ुलू, कटशवाऊ ऑफ दी अमाज़ुलू, बहुत ही मुश्किल नाम है। और ये तो गोरा लग रहा है कि काला, ये भी ब्लैक ही है। ये 1814 में पैदा हुआ था, 1889 में ये इसकी डेथ हो गई। और ये 1618 में पैदा हुआ, ये सबसे पहले वाला है। और 1663 में ये वफात पा गया। हाँ, ये ज़बरदस्त। कम यार, उन्होंने जो दोबारा इसकी रिपेयर की है ना, ये खाली यही है कि ये दरवाजे और विंडो वगैरह ये इंस्टॉल किए, बाकी ये नहीं कि दोबारा नए सिरे से सारा बनाया। ये जी पुराने ज़माने में ये ऐसे लग रही हैं जैसे बेड़ियाँ लगाते हैं ना कैदियों को, ऐसी शक्ल सूरत ये लग रही है। ये देखो, ये पुराने ज़माने की इस्त्री है, आयरन। इसमें गर्म करके कोले डाल देते थे, फिर ये कपड़े इस्त्री करने के काम आती थी। और ये वाला थर्मास, नो टच किसी, डोंट टच टू एनीथिंग। हाँ, यस। ये बहुत, ये यहाँ ये ब्यूटी बॉक्स लगता है। हाँ, ओ ये इन्हीं का ये ब्यूटी बॉक्स है। ये जो शहजादी है ना, इसी का ये ब्यूटी बॉक्स है। हाँ, ये उस वक्त ये बाजे सायरन बजाते थे, ये वाले। हाँ हाँ, ये तोप है, इसके साथ लड़ाइयाँ करते थे, इसके अंदर गोला रख के चलाते थे। ये वाला, वो चेयर देखो जी, हाँ, डोंट टच, उन्होंने लिखा वो ऊपर बैठना नहीं है। ये भी कितनी पुरानी चेयर है। ये उनके डाइनिंग टेबल है। ये कॉन्फ्रेंस रूम होगा, ये वाला। हाँ, हाँ, ये इसी किले की तस्वीर है जो बाहर से नजर आती है। हाँ, ये देखो, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 1679 और इस
अदवार में ये काफ़ी मरकज़ रहा है सियासी लोगों का, तो इसलिए ये यहाँ पर बैठ के कॉन्फ्रेंसें वगैरह होती होंगी। ये बहुत लंबा है, आगे तो सब दरवाजे बंद है। आ जाओ। हाँ, ये दो। अच्छा जी, ये तो सेल लगता है कोई, जैसे हवालात या जेल नुमा जैसे होता है। नहीं, ये कुआं होगा शायद, काफी गहराई है। या ये भी उस वक्त कैदियों को नीचे फेंक देते थे, जैसे हुंजा फोर्ट में हमने देखा कि वो काफी नीचा था। और ये देखो, ये पानी वाला नलका जिसको बोलते हैं, ये देखो बड़ा जबरदस्त। लेकिन उन्होंने उस वक्त ही देखो, ये खिता जो इस तरफ के लोग हमसे कितने एडवांस थे। ये 900 साल पहले का है, लेकिन इसकी शक्ल और जो देखो कैसा उन्होंने सिस्टम बनाया, यहाँ से पानी फिर ऊपर जाता था, नीचे से निकाल के ऊपर जाता। उस वक्त भी सब हमसे वो बहुत एडवांस थे। ये स्विमिंग पूल है, और ये एक चीज़ है कि ये सिर्फ वो आज से 900 साल पहले या 850 साल पहले ये जो किला तमीर हुआ, ये उसकी याद ताज़ा रखने के लिए एक, या सारे कदीमा को निशानी के तौर पर रखने के लिए उन्होंने इसको खड़ा करके रखा हुआ। अदरवाइज ये जितनी बिल्डिंग है जो नज़र आ रहा है ना, ये सब रीशेप हुई है, दोबारा बनाई गई हैं। चंद चीज़ें जैसे दरवाजे और अंदर जो फर्नीचर है, ये उसी वक्त का है। और ये 4 दीवारी है जो, ये सब उसी वक्त की है। और जो इसका जितना भी है आता है, ये उसी वक्त का। बाकी सारा जो नज़र आ रहा है सब दोबारा रीबिल्ट हुआ है। सिर्फ उन्होंने निशानी के तौर पर एक समझ रहे कि इसको रखा हुआ है, को ये दिखाया जा सके कि किस ज़माने में हम रहते थे, कैसे कैसे हमने सरवाइव किया। ये जैसे ये दरवाजे नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये शेप और शक्ल ये उस ज़माने की हो सकती है। ये बिल्डिंग का जितना नक्शा है जो, ये सब वही है, लेकिन दीवारें वगैरह ये सब दोबारा तमीर किया गया है। पहले ना ज़माना काफ़ी तरक्की कर चुके हैं ਅਸੀਂ। हजूर सल्लम सल्लम ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ 1400 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਸਨ। अच्छा जी, ये एक वो जैसे कहते हैं कच्चा सा वो खाने की जैसे होती है ना, ये एक माहौल जबरदस्त है। अंदर उन्होंने ये कुर्सियां वगैरह लगाई ही हैं जमाने की। ये ऐसे तो होता है जैसे कोई सिक्योरिटी वाला कमरा है, या जैसे जादू टोने वाला कोई। ये जैसे खाले वगैरह पीछे इधर दुम वगैरह सब लगे ही हैं। साउंड ये देखें जी कैसा, इससे भी कोई साउंड या कोई साज या कोई में भी किसी चीज़ की आवाज़ निकालने के लिए कुछ, मेरे ख्याल में साज ही होगा कैसे। ये इधर एक वेजिटेबल है, सब्जी है, वो अभी भी आम मिलती है, इसको बहुत शौक से खाते हैं। ये उसका बनाया हुआ उन्होंने। ये शुतुरमुर्ग का अंडा, ये नारियल का। तो चलो, अच्छा, ये जितने बर्तन और जितने फर्नीचर है ना, ये सब उसी ज़माने के ही है। ये यहाँ पर नहीं, जो डोंट गो दिस एरिया, कम दिस है। ये बच्चों वाला झूला देखो कैसा ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है। तो इधर ये भी बच्चों वाला है, ये बच्चों को सुलाने वाला वो भी झूला नुमाई है। ये बच्चों का बेड है। उस वक्त के आम लोगों को तो अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन ये है कि राजा महाराजाओं
कि उस वक्त भी लाइफ ऐसी थी जैसे अब के बड़े लोगों की है। ये देखो बर्तन थर्मास वगैरह। और ये भी फर्नीचर बिल्कुल ठीक है, अभी भी ये कई 100 साल तक रह सकता है। ये सामने जो चेयर है ना सोफा नुमा, इसका जो बुनवाई हुई है वो लेदर से, चमड़े से हुई है। हाँ। और वो देखिए वो कोई गल्ला है क्या? कौन सा? मे बी समथिंग है। चलो अच्छा, ये साइड जो है ना मिलिट्री म्यूजियम है, मिलिट्री का सारा सामान। ये इंटरेस्ट पे तोपे वगैरह रखी ही हैं। तो ये देखें, हाँ ये से लड़ाई होती थी, इसके अंदर गोला रख के ना फेंकते थे इधर। नहीं इधर है। Yes, yes. ये उस वक्त का जर्नैल है, कोई कमांडर होगा कोई। ये इधर भी है, ये देखो। अच्छा कितनी बड़ी बड़ी, ये देखो गन कितनी लंबी है गन, वो इसमें गोली डलती थी वो वाली। किसी चीज, अच्छा किसी चीज को टच नहीं करो वो। ये देखो कैसी गन्ने हैं जबरदस्त। वो साथ में उनके नीचे जो है ना वो छुरी नुमा है, तो उससे वो हाँ आगे तलवार होती थी। हाँ ये तलवारें हैं उस जमाने की, अर्तुगरुल के जमाने की। ये तो बहुत है। हाँ ये देखो जी कितनी बड़ी गन है। ये तो एक बंदे के उठाने के लिए भी पूरी पावर चाहिए। और ये देखे कि इस गन से पता नहीं कितनी जानें गई होंगी, जानवर बने होंगे, इंसान मरे होंगे। और ये भी तलवारें हैं सब, इससे पता नहीं कितनी इंसानों की जानें गई होंगी। हाँ ये सब उस वक्त ये समंदर के अंदर चलता था बैरी बेड़ा। ये कारतूस वाली है सारे करने। ये है जी किले का पूरा नक्शा। ये सब किले की दीवारों के ऊपर तोपें फिक्स की हुई उन्होंने, ये सब तोपें लगाई। ये पहला किला की जो असल शक्ल है ना वो ये है सारा मैप। हाँ वो आगे जो उसके वो सारा समंदर है, समंदर। तो इससे साबित ये होता है कि फिर समंदर यहाँ से पीछे हट गया, समंदर पीछे में भी, क्योंकि यहाँ नक्शे में तो समंदर साथ में इसको टच कर रहा है। नहीं साथ ही होगा, समंदर के दरमियान ही है केप टाउन, ये अभी भी साथ ही होगा। इत्थे ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ये देखें जी नक्शे में, ये है किला, और ये साथ में समंदर बिल्कुल साथ में टेबल पे। तो वो नक्शे में जैसे दिखाया गया बिल्कुल सही है। ये किला साथ में समंदर है बिल्कुल। ये नेजा जो फेंकते थे, ये भी लड़ाइयों में इस्तेमाल होता था नेजा। हाँ अच्छा, इन चीज़ों को जितनी भी ये चीज़ों को कंपेयर करें तो हमारा जो खिता है उससे ये उस वक़्त भी काफ़ी एडवांस थे, काफ़ी सम से ये तरक्की में थे। हाँ
ये तो बिल्कुल ये भी था। यस यस, टच ना करो, डोंट टच एनीथिंग। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਇੰਜ ਦੂਸਰੀ